तो डियर स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था बच्चों। अभी हमने पिछली दो वीडियो में हमने 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट करी है बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों कुछ 6 बेसिक फार्मूले हैं। क्या है? 6 बेसिक फार्मूले। वैसे तो आपको याद 3 ही करने हैं, वो 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, पर ये 3 हमें याद करने पड़ेंगे। तो बच्चों फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला बोलता है बच्चों साइन ए बराबर होगा कोस 90 माइनस ए। तो बच्चों एक फार्मूले को हम समझेंगे, बाकी 3 आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। देखो पहले फार्मूले में उसने क्या बोला, साइन ए, यानी कि मान लेते हैं हमें एक एंगल पता है। जैसे हम पहला फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। क्या पहला फार्मूला क्या बोल रहा है? साइन ए। क्या बच्चों? साइन ए किसके बराबर है? कोस 90 माइनस ए के। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखो जैसे मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 30। मान लिया बच्चों 30, हमने 30 मान लिया। तो देखो साइन 30 इज इक्वल टू होगा कोस 90 माइनस 30 के। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया? साइन 30 बराबर किसके हो गया? कोस 60 के। किसके बराबर हो गया? कोस 60 के। वैल्यू देख लो बच्चों, जैसी वैल्यू हम प्लेस करेंगे। देखो साइन की हमारी वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से बच्चों वैल्यू कोस 60 की भी कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो उसने क्या बोला बच्चों? बोला ये कि अगर साइन ए किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस ए के। तो देखो बच्चों साइन 30 और कोस 60 तो हमारा बराबर होगा। देखो बच्चों, अब देखो साइन को अगर हम कोस में बदल रहे हैं तो साइन थीटा को 90 में से माइनस करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर क्या आ गया था? कोस 60 आया था। ठीक है, आया था 90 माइनस थीटा करके। तो अब जैसे ही कोस का हम 90 माइनस थीटा करेंगे वो किस में बदलेगा? साइन में उल्टा बदलेगा। यानी कि आपको एक याद करने हैं, दूसरा अपने आप याद होने वाला है बच्चों। तो चलो अब देखो तीसरा। देखो बच्चों तीसरा, कोट किससे में बदल रहा है? अगर कोट का थीटा हम 90 में से माइनस करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखो tan किसका आ गया? कोट का। यहाँ पे भी देखो बच्चों, और ये देखो है सीधे सीधे उल्टे। तो यानी कि आपको क्या करना है? एक ये फार्मूला याद करना है, एक ये फार्मूला याद करना है, एक ये फार्मूला याद करना है। वो 3 आपको ऑटोमेटिकली याद होने वाले हैं। तो दोबारा देख लीजिएगा बच्चों, क्या बोल रहा था? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। क्या किया हमने? थीटा को ए मान लो, थीटा क्या दिया हुआ था? ए दिया हुआ था। ए की वैल्यू हमने मान ली 30 मान ली। हमने यहाँ पे भी लिखा, हमने यहाँ पे भी लिखा बच्चों। देखो ये साइन 30 हो गया, ये कोस 60 हो गया। और हमने देखा कि वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू भी बच्चों 1/2 होती है। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला अंडरस्टैंड करने का तरीका। तो देखो फार्मूला तो बच्चों अब हमारा आ गया। अब इसका यूज कैसे होगा एक्सरसाइज में? तो यूज कैसे होगा वो देखने जा रहे हैं बच्चों अब हम। तो बच्चों देखो फार्मूले के बाद अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखो बच्चों क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों इवेल्युएट। क्या? इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो बच्चों अब देखो, अब जब हमने टेबल याद करी थी तो उसमें कहीं भी वैल्यू साइन 18 की वैल्यू तो हमने नहीं निकाली बच्चों। तो अब देखो कैसे यूज होने वाला है। हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था एक, क्या कि भाई साइन ए बराबर किसके होता है? कोस 90 माइनस ए के। तो देखो बच्चों या तो फार्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। दोनों में से हमने एक में फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम ऊपर वाले में अप्लाई करने जा रहे हैं, आप नीचे वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर नीचे वाले में फार्मूला कौन सा लगेगा? कोस 90 माइनस ए वाला। ठीक है, तो देखो बच्चों अप्लाई कर लो। ठीक है, साइन ए था, साइन ए को हम ये लिख सकते हैं कोस 90 माइनस ए। तो देखो हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोस 90 माइनस ए। वैल्यू क्या? ए की 18 बटे कोस 72 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। ये कितना हो गया? कोस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। ठीक है, आ रहा है 72। तो ये देखो बच्चों कट के वैल्यू कितनी आ गई? 1 आंसर। देखिए बच्चों आ गई वैल्यू 1। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों? tan 26 बटे कोट 64, इनकी वैल्यू निकालो। अब हमें पता है कि
देखो हम फार्मूला किस में लगाएंगे, tan में, ठीक है। हम ऊपर वाले में फार्मूला हमें पता है tan A किसके बराबर होता है बच्चों, cot 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26, तो लगा दो बच्चों फार्मूले में। देखो tan को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 26 बटे कोट 64। तो बच्चों लो सोल्व कर देते हैं इसको। हमने 90 माइनस 26 कितना हो गया, कोट 64 बटे कोट 64, और हमारे को ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो कट के आंसर कितना आ गया 1। तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है बच्चों 1। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया 1, सेकंड पार्ट का भी हमारे पास आंसर क्या आया 1। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझेंगे तो समझ जरूर आएगा। बस वही 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले याद करने हैं, पूरी एक्सरसाइज आपकी उन्हीं के बेस पर हो जाएगी, सिर्फ 3 फार्मूले के दम पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों आ गए हम अपने पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट पे। देखो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, तीसरा पार्ट बोल रहा है cos 48 माइनस sin 42 को इवेल्युएट करना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों निकाल लेंगे, देखो वैल्यू कैसे, हम दोनों में से एक में ही फार्मूला लगाएंगे। किस में लगाएंगे, दोनों में से एक। अगर तो आप दोनों में लगा देते हो बच्चों, आप इसको किस में बदल दोगे, साइन में, और फिर आप इसको किसको बदल दोगे, कोस में, तो बात हम फिर वापस उसी कंडीशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो हम दोनों में से किस में लगाएंगे, एक में फार्मूला, और लगाएंगे फार्मूला। देखो बच्चों मैं बार बार आपको फार्मूला लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। हमें क्या, हम पहले में लगा रहे हैं, हमें पता है कोस ए किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस ए के, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास 48। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये लगाने जा रहे हैं इसमें। देखो कैसे लगाएंगे, कोस को क्या लिखना है, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 48। ठीक है बच्चों, माइनस साइन 42। तो देखिए अब क्या होने वाला है, साइन कितना हो गया 42 माइनस साइन 42, दोनों सेम है। ठीक है, तो कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आंसर। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ, हमें पता है कोस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए, हमने लिख दिया, ए की वैल्यू कितनी थी 48, तो हमारा ये चेंज कितना हो गया, चेंज होकर आ गया 48 साइन 42 और साइन 42 कैंसिल आउट ईच अदर हो गया। क्यों, ये प्लस का है ये नेगेटिव का है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से सिंपल सा है। देखो अब हमारे पास क्या है, कोसिकेंट है और सीकेंट है। अब हम लगाने वाले हैं एक में फार्मूला, हम लगाएंगे किसमें, कोसिकेंट में। देखो कोसिकेंट ए को बच्चों, कोसिकेंट ए को हम लिख सकते हैं कितना, सीकेंट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो सीकेंट 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 31 हमें दिख रहा है। तो बच्चों देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई 31। अब हम अप्लाई कर देंगे, तो हमने कोसिकेंट को क्या लिखना है, सीकेंट। तो सीकेंट इज इक्वल्स टू सीकेंट 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 31। आगे हमारे पास क्या है, ये तो सेम रखना है बच्चों, तो ये लो 59 डिग्री। अच्छा लिख दिया हमने, इसको जब हम इसमें से सोल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 59। तो यहाँ पे भी क्या है, सीकेंट 59, और देखो ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0। दोबारा देखो बच्चों कैसे, कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59, हमें पता है कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं सीकेंट 90 माइनस थीटा, ए की वैल्यू कितनी है 31 डिग्री, लिख दिया। सीकेंट 90 माइनस 31 इज इक्वल टू 59, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 कैंसिल आउट हो गया 0, हमारा आंसर आ गया। और पहला क्वेश्चन हमारा इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। बच्चों बिल्कुल ही सिंपल है, 3 फार्मूले हमें याद करने हैं, एक्सरसाइज हमारी टिप्सों पे हो जाएगी। अब वो आपको देखना है कि वो 3 फार्मूले आपको कैसे याद करने हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को सब्सक्राइब, तो ये हो गया बच्चों, देखो 0 हो गया। ये इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन हो गया है बच्चों फिनिश। तो ये आ गया 0 बच्चों। अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। और बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, 3 फार्मूले याद करते ही ये एक्सरसाइज आपकी टिप्सों पे हो जाएगी। तो वो 3 फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, और ये आपको देखना है कि वो कैसे याद करने हैं। 3 फार्मूले कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, मिनटों में हो जाते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए और आपकी स्टडी में हेल्प हो पाए। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों देखिए, अब हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 8.3 के सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम देखो बच्चों क्या बोल रहा है, पहला पार्ट, सेकंड सम का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट करो, शो दैट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बच्चों, अगर हम टेबल की बात करेंगे तो इनमें से एक भी वैल्यू वहां प्रेजेंट नहीं है, एक भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो, आप यहां पर फार्मूला अप्लाई करोगे तो देखिए ये तो कोट हो जाएगा, ये भी कोट हो जाएगा, फिर कैसे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या बोला था, 10 किसका उल्टा होता है, कोट का। किसका उल्टा होता है, कोट का होता है बच्चों। किसका उल्टा होता है, कोट का। हमने अपनी टेबल में भी यही किया था, जब हमने टेबल बनाई थी तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए हमने 10 की वैल्यू को 1/, में रखा था, रेसिप्रोकल किया था उसका। तो देखिए अब इसको कैसे यूज करेंगे, अब इस टर्म को हम इस सब में कैसे यूज करेंगे। देखो इस टर्म का यूज ऐसे करेंगे। और एक और ध्यान दीजिएगा बच्चों, चारों पे नहीं करना, हमें किसी दो पे करना है, हमें किसी दो पे भी वो करना है। देखो सिलेक्ट, हमें पता है अगर हम 90 - 48 करेंगे तो 42 आएगा 42। तो हम इन दोनों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों में लगाएंगे तो जो हमें काटने हैं वो तो एक जैसे हो जाएंगे, सेम। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, इसको कैंसिल आउट करने के लिए, इसमें लगाएंगे, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो कैसे, देखो हमने पता है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10a = कोट 90 - a। अप्लाई करेंगे हम, a की वैल्यू इसलिए नहीं बता रहे बाबू, पहले हमारे पास a की वैल्यू 48 होगी, फिर 23 होगी, दोनों नहीं लिखने हमने। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हमने ये लिखा 10 को हमने क्या लिखा, कोट 90 माइनस, अभी a की वैल्यू कितनी है, 48 लिख दिया। चलो आगे चलते हैं, इस वाले 10 को भी हम क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस a की वैल्यू कितनी अब 23 है। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं, 1042 को हम ऐसे ही रखेंगे बच्चों, और 1067 को भी हम ऐसे ही रखेंगे। आगे चलते हैं, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया कोट 42 हो गया। ये कितना हो गया, कोट, जब हम इसको माइनस करेंगे कितना हो गया, 67, 1042 1067। तो ध्यान से देखो बच्चों, कट अभी भी नहीं रहा, पर अभी मैंने आपको बताया कि हम 10 को लिख सकते हैं 1/, कोट। अभी आपको बताया था लिख के मैंने। तो देखिए जब हम इनको बटे में ले जाएंगे, तो जब इसको बटे में ले गए तो ये क्या हो गया, 1042। यही बात तो बोल रहे हैं। ठीक है, देखो तो बच्चों ये तो थी वैल्यू। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब हम इसको नीचे ले गए, कोट को बटे में लिखा, तो बटे में आने के बाद ये किस में बदल जाएगा, 10 में। एंगल रहने वाला है सेम, क्या 1042 हो गया। जब हम ये लिख सकते हैं तो बच्चों हम ये भी तो लिख सकते हैं, कोट a = 1/10a। उल्टा तो दोनों के लिए है, ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम इसको क्या लिख देंगे, 1067, एंगल सेम रहने वाला है, गुना में 1042 और गुना में 1067 हो गया। अब देखिए गुना में है तो इससे कटकर ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या हो गया, 1/1 हो गया, जिसको क्या बोलते हैं 1, और यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। तो देखिए बच्चों कैसे हुआ, ऐसे हुआ, हमारे को पता था 1048 × 1023 × 1042 × 1067। हमें पता है, हमने पहले देखा बच्चों कटना कौन से वाला किससे कट सकता है, ये वाला इससे कट सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये वाला इससे कट सकता है, तो हम फार्मूला इन दोनों में लगाएंगे। हमें पता है 10 क्या होता है, 10 को अगर कोट में बदलना है तो उसको क्या लिखेंगे, 90 - a। हमने लिख दिया कोट 90 - 48,
कोट 90 माइनस 23 tan 42 tan 67, ये कितना होगा कोट 42 कोट 67 tan 42 एज इट इज tan 67 एज इट इज। मैंने आपको बताया है कि भाई tan क्या होता है 1 बाय कोट और कोट क्या होता है 1 बाय tan। तो कोट क्या है 1 बाय tan, एंगल सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी एंगल सेम रहने वाला है। अब देखिए ये कट गया तो हमारा 1 आ गया, बिल्कुल सिंपल था बच्चों। तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखो अब ये क्या बोल रहा है, ये तो सिंपल सा है। अब हमें इसमें डिफरेंशिएट अलग से ही दिया हुआ है, ये देखो ये अलग दिया हुआ, ये अलग दिया हुआ, तो दोनों में से एक में या तो इधर फार्मूला लगा लो या इधर। हम इधर लगा रहे हैं, हमें पता है कोट कोस 90, गलत लिख दे बच्चों, क्या कोस थीटा इज इक्वल्स टू, यानी कि कोस ए इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए होता है। दोनों में हम लगा देंगे, कैसे, ऐसे देखो इस वाले को क्या लिखना है साइन लिखा, और जब साइन लिखना है तो हमें 90 माइनस 38 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हमने इसको साइन लिखा तो इसको 90 माइनस 52 लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस का साइन, साइन 38 और साइन 52, ठीक है। तो लिख दिया। अब इसमें तो ये आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, देखो cos 38 हमने क्या लिखा है इसको साइन, जैसे हमने साइन लिखा तो 90 माइनस 38 लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला हमारा यही बोलता है। इसी तरीके से हमने इसको क्या लिखा, साइन लिखा तो इसको 90 माइनस 52 लिखना पड़ेगा। लिख दिया, लिख दिया। इधर क्या है साइन 38, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, और ये क्या है साइन 52, इसको भी नहीं छेड़ना है। तो बच्चों अब चलते हैं आगे। जब हमने साइन 90 माइनस 38 किया तो ये कितना आया साइन 52, साइन 52 इसको किया तो कितना आ गया साइन 38, साइन 38 आगे हमारा साइन 38 एज इट इज, और साइन 52 भी हमारा एज इट इज। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0। यही हमारा क्या है आंसर है फाइनल। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, इसमें 52 यहाँ है, इसमें 52 पीछे है। हमको पता है बच्चों 2 गुना 3 भी 6 होता है, 3 गुना 2 भी 6 होता है। तो कहीं पे अभी आपके पास ऐसे हो माइनस 3 गुना 2, तो आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आना अल्टीमेटली इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है, बीच में साइन माइनस का है, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों मैंने आपको ऐसे ही बताया, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस ये है कि ये प्लस का था और ये नेगेटिव का था और ये कट गए तो कितना आ गया 0। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 8.3 का। ये बोल रहा है इफ tan 2a, अगर tan 2a किसके बराबर है कोट a माइनस 18 के। tan 2a किसके बराबर है कोट a माइनस 18 के, जहां पर 2a क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है बच्चों, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, चाहे वो 89 ही क्यों ना हो, क्या होता है लेस देन 90। तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो आइए बच्चों देखो कैसे होगा ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन tan 2a हमें पता है कि अगर हमको tan a किसके बराबर होता है कोट 90 माइनस a के होता है। हमने फार्मूला याद किया था, फार्मूला जो हमने याद किया था, तो देखो बच्चों यूज कैसे करना है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2a है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2a है, तो हमने इसको लिख दिया। तो इस tan को जैसे बच्चों हम कोट लिखेंगे तो इसके एंगल को हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, कर दिया tan 90 माइनस 2a, किसके कोट 90 माइनस 2a किसके बराबर हो गया कोट a माइनस 18 के। बात तो सेम है, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है तो जो इसके इक्वल होगा उसको हम लिख सकते हैं। अब कोट से कोट
कट गया, कोट से कोट कट गया। तो अब क्या हो गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ये इधर, ठीक है, और ये वाला इधर। तो आ जाओ, 90 उधर 18 नेगेटिव था तो इधर आकर पॉजिटिव हो गया, इधर 2a नेगेटिव था तो इधर जाकर पॉजिटिव हो गया। इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 118। 118 नहीं बच्चों, कितना आ जाएगा 108 आ गया। और ये कितना हो गया 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 108/3। कितना कट, 3 तिया 9, 3 छक्के 18। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अगर हम 2a भी करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 72, जो कि क्या है लेस देन 90 है। तो 2a हमारा एक्यूट एंगल भी है, 2a आल्सो ए एक्यूट एंगल। ये तो वेरीफाई के लिए था बच्चों, हमारा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। बस हमने देख लिया हमारा 2a लेस देन 90 बन रहा है तो एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला भी था कि हमारा जो 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हमने चेक कर लिया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। a की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो ये देखिए कैसे, दोबारा देखते हैं एक बार। हमें क्या गिवन था, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। हमने tan का फार्मूला लगाया, a की वैल्यू 2a, तो कोट 90 माइनस 2a हो गया। कोट से कोट बच्चों कट गया, तो वो 2a उधर जाके हमने पॉजिटिव कर दिया, 18 को इधर जाके पॉजिटिव कर दिया, ये 108 हो गया। 108 इधर कितना हो गया 3a। तो a के जो कोफिशिएंट है इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 108/3 कितना होता है 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। 2a हमने करके देखा बच्चों कितना आया था 72। तो यानी कि हमें पता लग गया हमारा एक्यूट एंगल है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। वैल्यू ऑफ a तो बोली थी, वो हमने निकाल दी। तो ये तो था बड़ा सिंपल सा बच्चों। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चन सेज दैट इफ tan A इज इक्वल टू कोट B, अगर tan A किसके बराबर है, कोट B के बराबर है, देन प्रूव दैट A प्लस B इज 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan A किसके बराबर है बच्चों, कोट A के, और हमें A प्लस B 90 डिग्री के प्रूव करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखिए, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। हम फार्मूला हम अगर अपना रिमेंबर करेंगे तो tan A को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम कोट 90 माइनस A लिख। तो ये हमने लिख दिया बच्चों। देखो तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। जैसे हमने इस tan को हमने क्या लिखा, कोट लिखा, और कोट लिखने की वजह से हम इस a को क्या लिखना पड़ेगा 90 माइनस a लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा फार्मूला था। क्या था, फार्मूला था, ठीक है, क्या था, फार्मूला था। तो कोट 90 माइनस a हमने लिखा इज इक्वल टू हमारा क्या था, कोट b था। तो कोट से कोट बच्चों कट गया, क्या बचा हमारे पास 90 माइनस a इज इक्वल टू b मिल गया। और 90 a को उधर जाकर क्या हो जाएगा a प्लस b। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो आ गया बच्चों, क्या किया हमने, tan पे फार्मूला लगा दिया। tan को क्या लिख सकता है, कोट 90 माइनस a लिख दिया, कोट से कोट कैंसिल हो गया। 90 माइनस a किसके बराबर हो गया, b के बराबर। a उधर जाकर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, तो 90 डिग्री क्या हो गया, a प्लस b के बराबर हो गया। यही हमने प्रूफ करना था, और इसको प्रूफ करते हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है फिनिश। अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, इसको आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 का। उसमें क्या बोल रहा है, सीकेंट 4a किसके इक्वल है, कोसिकेंट a माइनस 20 के। सीकेंट 4a किसके बराबर है, कोसिकेंट a माइनस 20 के, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a की। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे। तो बच्चों आ जाओ, सीकेंट a का फार्मूला क्या था, सीकेंट a को हम लिख सकते थे कोसिकेंट 90 माइनस a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास 4a, a की वैल्यू क्या है 4a है।
कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं a इक्वल टू 4a लिख रहा हूं, यानी कि a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 4a। तो देखिए कैसे होगा, हमने क्या लिखा, जैसे ही हमने सीकेंट को क्या लिखा, कोसिकेंट, सीकेंट को कोसिकेंट लिखते ही हमें 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 4a। तो ये क्या हो गया, कोसिकेंट किसके बराबर हो गया, हमें गिवन था a माइनस 20 के गिवन था। तो देखो कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गया, तो क्या बच गया 90 माइनस 4a विच इज इक्वल्स टू किसके बच्चों, a माइनस 20 के, हो गया a माइनस 20 के। तो देखिए 90 यहाँ एज इट इज रहने वाला है, ये 20 इधर आकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये 4 इधर जाकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, a पहले से था, इधर क्या आ गया 4a, इधर कितना हो गया 110 हो गया, 110 हो गया, इधर कितना हो गया 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 110 बाय 5। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, a की वैल्यू कितनी आ गई 22। वेरीफाई कर लेते हैं, और a कितना हो जाएगा 88, जो कि क्या है लेस देन 90 है। तो हमारा ये क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल भी बन रहा है ना, एक्यूट एंगल भी बन रहा है। तो हो गया क्वेश्चन। उसने क्या बोला था, हमें a की वैल्यू तो निकालनी थी, सीकेंट 4a किसके बराबर था, कोसिकेंट a माइनस 20 के। सीकेंट का हमने फार्मूला ये वाला लगाया, a की वैल्यू कितनी थी 4 है, जैसे हमने कोसिकेंट लिखा 90 में से माइनस करना पड़ेगा, इधर भी कोसिकेंट, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गया, 90 माइनस 4a किसके बराबर हो गया, a माइनस 20 के। 20 को इधर लाकर पॉजिटिव कर दिया, 4a को इधर लाकर पॉजिटिव कर दिया, तो ये कितना हो गया 5 है, ये कितना हो गया 110। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो और बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। Here we can see that if a plus a, b and c are interior angle of a triangle ABC। क्या बोला, a, b and c इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल ABC के, देन शो दैट, तो हमें साबित कीजिए साइन a प्लस b बाई 2 बराबर होगा cos a माइनस a बाई 2। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, लेट a, b and c are and C are interior angle of a triangle ABC। So from angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। क्या होगा 180 के बराबर होगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, a प्लस b प्लस c इज टू 180, ये होने वाला है बच्चों। हमें क्या चाहिए यहाँ पर b एंड c, तो हम b और c को यहाँ रखेंगे और a को क्या कर देंगे उस तरफ कर देंगे, a माइनस 180 माइनस a, ये हो गया। तो ये हो गया। आगे कैसे होगा, आगे ऐसे होगा, हम क्या करेंगे बटे में 2 इधर भी करेंगे, बटे में 2 इधर भी करेंगे, कर दिया। तो b प्लस सी बाय 2 कितना हो गया, एक बार 180 के नीचे जैसे ही हमने 2 लिखा तो कितना हो गया 90, ये कितना हो जाएगा a बाय 2 हो गया। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन दोनों तरफ गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग साइन बाय बोथ साइड। तो ये हो गया b प्लस सी बाय 2 साइन, क्योंकि हमें साइन चाहिए ना बच्चों, तो आइडिया लगा लेंगे हम, साइन इधर भी गुना किया, तो जब हमने साइन इधर भी गुना किया तो साइन 90 माइनस a बाय 2 हो गया। तो ये हो गया। हमें पता है कि साइन a को कोज, किसको नहीं, कोज a को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस a है तो किसके बराबर होगा, तो ये तो एज इट इज आने वाला है, साइन a साइन
बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस ए बाय 2। यही तो हमें प्रूफ करना था, आगे प्रूफ बच्चों। तो देखिए कैसे, उसने बोला था कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो ए और बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, हमने मान लिया। देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कोस ए बाय 2 हमने कर दिया। लेट ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये सबको पता है। तो हमने b प्लस सी को यहाँ रखा, a को उस तरफ फेंक दिया, a को उस तरफ हमने कर दिया तो वो माइनस का हो गया। उसके बाद हमने इसके बटे में भी 2 लगाया, इसके बटे में भी 2 लगाया, ये एज इट इज रहा। जब एक बार 2 180 के बटे में लिखा तो 90, और जब हमने इसके नीचे लिखा तो माइनस a बाय 2 हो गया। साइन इधर भी गुना किया, साइन इधर भी गुना किया, कोस को हम साइन 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस a किसके बराबर हो गया, कोस a की वैल्यू क्या थी, a बटे 2 साइन b प्लस सी बाय 2 हमारे पास एज इट इज है। हमारा जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वो हमारे पास आ गया है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इन दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 in terms of trigonometric ratio of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि sin 67 और cos 75 को इस टर्म्स में लिखो जो उनका रेशो होगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशो, ये एंगल जो होगा, रेशो ऑफ एंगल्स किसमें होगा, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। इट मस्ट बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कैसे होगा क्वेश्चन देखिए, हमने सॉल्यूशन, हमें दोनों का फार्मूला पता है। हमें पता है कि इफ नहीं बच्चों, कैसे हमें पता है, तो देखिए सॉल्यूशन हमें दोनों का फार्मूला पता है बच्चों। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं कोस किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के, और हमारे पास एक कोस है, कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस ए को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए के। दोनों फार्मूले हैं हमारे पास, ये फार्मूले हैं, हमें याद भी होंगे। अब तक तो याद हो गए बच्चों, हमने इतनी एक्सरसाइज ये पूरी सॉल्व कर दी है, तो हमने इसमें अप्लाई कर देंगे। साइन को जैसे ही हमने कोस लिखा, कोस लिखते ही हमें इसको क्या करना पड़ा, 90 माइनस 67 करना पड़ा, प्लस जैसे ही हमने कोस को साइन लिखा तो हमें इसको भी 90 माइनस 75 करना पड़ेगा, कर दिया। तो सोल्व करेंगे इनको, तो ये कितना हो गया, कोस 23, ये कितना हो गया, साइन 15। तो देखिए, अब देखिए, नाउ देयर एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड 45 है। 23 और 15, 0 और 45 के बीच में आता है। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। क्या बोल रहा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है, sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो हमने सोल्व कर दिया कैसे, साइन का फार्मूला पता है हमें, कोस का फार्मूला पता है, यूज किया। कोस को, साइन को जैसे हमने कोस लिखा 90 माइनस 67 लिखा, जैसे ही कोस को हमने साइन लिखा तो 90 माइनस 75 किया, और जैसे इसको हमने सोल्व किया, ये कितना है 23, इधर से कितना है 15, दोनों ही हमारे 0 से 45 के बीच में आता है। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। हम रोज आपके लिए एक ना एक वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके स्टडी से रिलेटेड। जैसे कि कोरोना चल रहा है बच्चों, आपका स्कूल कॉलेज में जाना पॉसिबल नहीं है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपकी मदद होती रहेगी बच्चों। रोज एक ना एक वीडियो आपको मिलती रहेगी आपके स्टडी से रिलेटेड।